डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम विश्व की प्रमुख व्यापारिक फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन व्यापारिक फसलें यानी व्यापारिक फसलों का मतलब है जिन फसलों का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, जो किसी भी देश के लिए आय का प्रमुख स्रोत होती हैं। इन व्यापारिक फसलों के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे कपास के बारे में। कपास, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन, रुई, रुई के उत्पादन के बारे में। जैसा आप सभी जानते हैं, कपास एक रेशेदार फसल होती है जिसमें रेशे निकलते हैं और मेनली इसका उपयोग जो है वस्त्र निर्माण, सूती वस्त्र के निर्माण में किया जाता है। ये एक प्रमुख औद्योगिक फसल है क्योंकि इसका उत्पादन वस्तुओं को बनाने यानी कि जैसे कि कपड़े बनाने के लिए किया जाता है, तो उद्योगों के लिए ये एक कच्चे माल के रूप में उत्पादित की जाती है। कपास का प्रयोग हम वस्त्र, बिस्तर, सज्जा के कपड़े आदि बनाने के लिए करते हैं। कपास के उद्गम की बात करें तो सबसे पहले कपास का उद्गम भारत में माना जाता है। पुराने अवशेषों के अनुसार आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व से कपास जो है वो भारत में उत्पादित हो रही है। भारत से ही ये जो कपास का पौधा है वो चीन, मिस्र आदि देशों को स्थानांतरित किया गया है। तो यानी जो कपास है उसका उद्गम स्थान है भारत, और भारत से ही विश्व के अन्य देशों में जो है वो इसका प्रचार प्रसार किया गया और वर्तमान में विश्व के अनेक देशों में इसका उत्पादन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कपास की किस्मों के बारे में। तो कपास के रेशे की जो लंबाई है, उसके रंग, उसके आकार और गुण, इन चार आधारों पर कपास की 3 किस्में हैं। सबसे पहली किस्म है लंबे रेशे वाली कपास। इसके रेशे की लंबाई होती है 3 से 6.25 सेंटीमीटर तक। इस क्वालिटी में सबसे उत्तम किस्म की होती है। इसे द्वीपीय कपास भी कहते हैं, चमकदार होती है और इसका उत्पादन होता है मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र में। दूसरी आती है मध्यम रेशे वाली कपास, जिसके रेशे की लंबाई होती है 2.20 से 3 सेंटीमीटर तक। काफी अधिक चमकीली है, तो चमकीली होने के कारण इसे रेशम के साथ में मिला करके कपड़ों का निर्माण किया जाता है। इसे मिस्त्री कपास भी कहते हैं। तीसरी आती है छोटे रेशे वाली कपास, जिसके रेशे की लंबाई है 2 सेंटीमीटर से भी कम और ये सबसे घटिया किस्म की होती है। तो इस तरीके से कपास की 3 किस्में हैं जिन्हें रेशे की लंबाई और उनकी क्वालिटी के आधार पर डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे अच्छी मानी जाती है लंबे रेशे वाली कपास। तो जैसा आप देख सकते हैं, जब कपास का रेशे लंबे होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, तो वह उतनी ही अधिक महंगी होगी। अब बात करते हैं कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं के बारे में। कपास की जो फसल है वो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, यानी इसके लिए ना तो अधिक गर्मी और ना ही अधिक सर्दी, यानी एक समान टेम्परेचर जो होता है वो जरूरत पड़ता है। तो जिन क्षेत्रों में जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, यानी कि भूमध्य रेखा से 40 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच के जो क्षेत्र हैं, उसके अंतर्गत इसका उत्पादन होता है। इसके विकास के लिए अधिकतम तापमान की जरूरत पड़ती है। ये जो कपास है वो गासिपियम नाम का पौधा है, उसी का वंशधर है और यह एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, झाड़ी की तरह विकसित होता है और इसमें जो कपास लगती है वो कैसी लगती है, व्हाइट कलर के फूल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तापमान के बारे में। तो कपास उत्पादन के लिए जो औसत तापमान चाहिए वो है 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस। जब बीज बोते हैं उस समय 20 डिग्री सेल्सियस, पकते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है। इसके अलावा 200 से 210 दिन तक पाला रहित मौसम इसके लिए आवश्यक होता है, यानी पाला नहीं पड़ना चाहिए। अगर बीच में पाला पड़ गया तो इसमें वाल विविल नाम का रोग जो होता है वो लग जाता है, जिससे कपास की फसल जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके अलावा जब कपास के फूल पकते हैं तो उस समय जो आकाश होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए और तेज धूप जो होती है वो इसके लिए जरूरी होती है, क्योंकि जब ये फूल पकेंगे तो जब तेज धूप पड़ेगी तो उससे जो कपास होगी उसमें चमक और अधिक डेवलप होगी। तो अधिक चमकदार उसे बनाने के लिए स्वच्छ आकाश और तेज धूप की जरूरत होती है। इसके बाद आती है वर्षा।
वर्षा इसके लिए चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर, और जिन क्षेत्रों में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई के द्वारा इसकी पूर्ति को किया जा सकता है। इसके अलावा रात में जो बारिश होती है वो बारिश भी कपास के पौधे के विकास में अधिक उपयुक्त मानी जाती है। समुद्र की ओर से चलने वाली जो स्वच्छ वायु होती है वो कपास के पौधों के विकास में काफी अधिक लाभदायक मानी जाती है। अगला आता है मिट्टी। मिट्टी जो है वो इसके लिए गहन उपजाऊ मिट्टी अधिक उपयोगी होती है। ऐसी मिट्टी जिसमें चूने के अंश होते हैं, यानी लावा युक्त जो काली मिट्टी है वो इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। फिर आता है धरातल। कपास के लिए समतल और सुप्रभावित धरातल होना चाहिए, यानी जिसमें पानी रुके नहीं, आसानी से बहकर निकल जाए। इसका उत्पादन बड़े बड़े कृषि फार्मों पर मशीनों की सहायता से होता है। तो पानी को रुकने से बचाने के लिए और परिवहन आदि क्रियाओं के लिए समतल धरातल होना बहुत ही जरूरी होता है। अब बात आती है उर्वरक की। जैसे क्या होता है कि कपास की फसल का लगातार हम उत्पादन करते हैं तो जो मिट्टी के पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो फसल के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए और मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हड्डी की खाद, खली खाद, गोबर की खाद, अमोनियम सल्फेट और यूरिया आदि उर्वरकों का अधिकतम उपयोग होता है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन जो है वो बढ़ाया जा सके और अधिक से अधिक मात्रा में जो कपास की फसल है उसका उत्पादन किया जा सके। लास्ट जो भौगोलिक दशा है वो आती है श्रमिक। कपास उत्पादन के लिए खेतों को तैयार करने के लिए, फसल बोने के लिए, निराने, सींचने, कपास की फसल पकने पर डोडों की चुनाई करने के लिए आदि सभी कार्यों में मनुष्य की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए सस्ते और कुशल श्रमिक आवश्यक हैं। जैसा आप चित्र में भी देख सकते हैं, ऊपर एक महिला कपास के डोडों को चुन रही है और नीचे क्या कर रहे हैं, मशीनों से जो कपास है उसको मशीनों में कपास को डालने से पहले जो बीज हैं उनसे अलग कर रहे हैं उस कपास को। तो इस तरीके से इन सभी काम में आप देख सकते हैं बहुत अधिक मात्राओं में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी भौगोलिक दशाएं जिन क्षेत्रों में उपलब्ध होती हैं वहां पर ज्यादातर जो है वो कपास का उत्पादन किया जाता है। वैसे मेनली जो कपास का उत्पादन है वो आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है, क्योंकि वहां पर जो है वो आसानी से जब हम कपास का प्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद में जब उसमें उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो रेशा भी कम टूटता है। तो जिन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग लगाए जाते हैं लगभग आसपास के क्षेत्रों में ही जो है वो कपास का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं कपास की व्यापारिक किस्मों के बारे में, यानी ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से होता है। इसमें सबसे पहली आती है गॉसिपियम हिरसुटम। ये मध्य अमेरिका, मैक्सिको, फ्लोरिडा और कैरिबियन देशों में जो उत्पादित की जाने वाली प्रजाति है। सेकंड आती है अर्बोरियम या वृक्ष कपास। ये भारत और पाकिस्तान की प्रजाति है। थर्ड आती है बारबी डिप्सी या मिश्री, ये दक्षिण अमेरिकी प्रजाति है। और चौथी आती है हर्बेसियम कपास, जो दक्षिण अफ्रीका और मध्य पूर्व की प्रजाति है। तो इस तरीके से हमने कपास किस प्रकार की फसल है, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, कौन कौन सी इसकी किस्में हैं, कौन सी भौगोलिक दशाएं हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कपास के विश्व उत्पादन के बारे में।